Hello students, today we are going to discuss about lesson first prescribed in my English companion book of class 7th. The title of the lesson is Rent for Water, means पानी के लिए किराया. So first of all, let's understand the meanings of these words. First one is arguing. Arguing means बहस करना. Then draw means निकालना. Bowing means झुकना. Pleaded means बेनती की. Justice means न्याय. Okay, so now let's read the story. Rent for water. Once upon a time a man sold his well to a farmer. एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया. The farmer bought the well so that he could water his fields. So जो किसान था उसने ये कुआं इसलिए खरीदा ताकि वो अपने खेतों को पानी लगा सके. Okay, जो उसके फील्ड्स हैं उसको वो पानी दे सके. The next day when the farmer went to draw water from that well, the man did not allow him to draw the water from it. And अगले दिन जब वो फार्मर था वो वहाँ पानी निकालने गया कुएं से, तो the man did not allow him to draw the water from it. तो वो उस आदमी ने उसको फार्मर को वहाँ से पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी. He said, उसने कहा, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from it. उसने कहा कि मैंने तेरे को कुआं बेचा है, पानी नहीं, सो तुम इसमें से पानी नहीं निकाल सकते. They started arguing, उन्होंने बहस करना शुरू किया. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. जब वो अपनी जो प्रॉब्लम थी वो नहीं सॉल्व कर पाए तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस इशू को, इस मुद्दे को राजा के पास लेके जाएंगे. दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देव राय. वो राजा कृष्ण देव राय के दरबार में गए. किंग कृष्ण देव राय वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम. जो किंग था कृष्ण देव राय वो वहाँ पे अपने दरबार में बैठा था. ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम. वो क्या कर रहा था, वो अपने जो उसके दरबार के जो लोग थे उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी शिकायतें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहा था. The man and the farmer came inside the courtroom of the king and greeted the king by joining their hands and bowing in front of him. तो अंदर जाके कोर्ट रूम में उन्होंने क्या किया, जो किंग को ग्रीट किया, जो ये दोनों थे फार्मर एंड मैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने झुकते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ के उसको ग्रीट किया. एंड द फार्मर लुक्ड वेरी सैड. जो फार्मर था वो बहुत उदास लग रहा था. किंग कृष्ण देव राय आस्क्ड हिम, व्हाई आर यू लुकिंग सैड, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. तो किंग जो था कृष्ण देव राय उसने पूछा कि व्हाई आर यू लुकिंग सैड, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम है. द फार्मर नरेटेड एवरीथिंग टू द किंग. तो फार्मर ने सभी जो पूरी कहानी थी उसने सारा कुछ किंग को बता दिया. ही सेड इन अ सैड वॉइस. उसने बहुत ही एक उदास आवाज़ में कहा, योर मैजेस्टी, आई एम अ पुअर फार्मर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट 2 meals एवरी डे, प्लीज़ हेल्प मी. सो फार्मर ने कहा, अपनी उदास आवाज़ में उसने कहा कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही, 2 वक्त का जो भोजन कमाना हर दिन वही मुश्किल है, कृपया मेरी मदद कीजिए. द किंग सेड, ऑल राइट, टेल मी योर प्रॉब्लम. तो किंग ने कहा कि ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे. द फार्मर रिप्लाइड, दिस मैन इज़ द फार्मर रिप्लाइड, दिस मैन इज़ माई नेबर. I needed water for my field. I bought a well from him to water my fields.
तो फार्मर ने जवाब दिया कि ये जो मैन है ये मेरा पड़ोसी है, नेबर है, मुझे पानी की ज़रूरत थी मेरे अपने फील्ड्स के लिए, तो मैंने इससे कुआं ख़रीद लिया टू वाटर माई फील्ड्स। अपने जो मेरे फील्ड्स हैं उसको मैंने पानी लगाने के लिए इससे जो कुआं है वो ख़रीद लिया। द किंग सेड डिड यू नॉट पे हिम द मनी। तो किंग ने कहा कि क्या तुमने उसको मनी पे नहीं की, क्या तुमने उसको पैसे नहीं दिए। द फार्मर सेड आई डिड योर मैजेस्टी, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हैड कलेक्टेड मनी to buy a well. I bought the well from him by giving him the money he had asked for. So उसने कहा कि मैंने उसको पैसे दिए हैं, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे अपना कुआं ख़रीदने के लिए, और मैंने जितने भी उसने मेरे से पैसे मांगे थे मैंने उतने पैसे दे के ही उससे ये कुआं ख़रीदा है। The king asked the man, did the farmer give you the money for the well? तो फिर किंग ने उस मैन से पूछा कि क्या इस किसान ने तेरे को पैसे दिए हैं कुएं के लिए। द मैन सेड येस योर मैजेस्टी। तो मैन ने कहा कि येस दिए हैं। एंड द किंग आस्क्ड द फार्मर सो व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट अबाउट दैम। तो किंग ने कहा कि फिर आपकी जो बहस किस बात की है। द फार्मर सेड नाउ ही इज़ आस्किंग मी टू पे द मनी फॉर द वाटर टू। The water in the well is mine now. Why should I pay him more? I want justice, your majesty. तो वो कहता है कि अब वो मेरे से पानी के लिए भी मुझे बोल रहा है कि पानी के लिए भी तू पे कर, पानी के लिए भी पैसे मांग रहा है, और जो वो अभी जो वाटर है वो भी मेरा है, तो मैं उसको और पैसे क्यों दूँ। आई वॉन्ट जस्टिस। तो कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। द किंग आस्क्ड द नेबर व्हाट इज़ दिस, इज़ इट ट्रू। तो किंग ने फिर उसके नेबर से पूछा कि ये क्या है, क्या ये सच है। द नेबर ऑल्सो प्लीडेड येस योर मैजेस्टी, आई सोल्ड हिम द वेल बट नॉट द वाटर इनसाइड इट। तो फिर नेबर ने कहा कि येस कि बट मैंने उसको कुआं बेचा है, बट जो इसमें पानी है वो नहीं। द किंग फाउंड द प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग एंड आस्क्ड तेनाली राम द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट टू सॉल्व इट। तो जो किंग था उसको ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, और उसने तेनाली रमन है जो वहाँ पर जो उसका सबसे वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान मिनिस्टर था उसको बोला ये सॉल्व करने के लिए। ओके, देन तेनाली रमन सेड टू द नेबर वी अंडरस्टैंड दैट यू सोल्ड योर वेल टू द फार्मर बट नॉट द वाटर। तो तेनाली रमन ने कहा कि यस तेनालीरामन ने उसके नेबर को कहा कि हम समझते हैं कि तुमने कुआं अपना सेल किया है, अपना कुआं बेचा है, तुमने अपना जो इसका पानी है वो नहीं बेचा। येस सर सेड द मैन। तो उस मैन ने कहा कि येस सर बट यू सोल्ड द वेल एंड टुक मनी फॉर इट सेड तेनालीरामन। तो उसने कहा, तेनालीरामन ने कहा, जो वहाँ का वाइजेस्ट मिनिस्टर था, सबसे बुद्धिमान जो मंत्री था, उसने कहा बट तूने कुआं बेचा है और मनी भी ली है इसके लिए, पैसे भी लिए हैं इसके लिए। येस सर सेड द मैन। तो मैंने कहा कि येस। द वाइज मिनिस्टर लुक्ड एट द फार्मर एंड सेड सो द वेल बिलोंग्स टू यू एंड द वाटर टू योर नेबर। तो उसने कहा कि इट मीन्स क्या है कि जो पानी है वो तो कि जो वेल है जो कुआं है वो तो तुम्हारा है, बट जो पानी है वो तुम्हारे नेबर का है। येस सर सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा येस सर। सो इज ही गिविंग यू द रेंट फॉर कीपिंग हिज वाटर इन योर वेल आस्क्ड तेनालीरामन। सो तेनालीरामन ने पूछा कि क्या वो तुम्हें अपने कुएं में उसका पानी रखने के लिए वो तुम्हें पे कर रहा है, किराया दे रहा है तुम्हें। नो सर सेड द फार्मर स्माइलिंगली। तो उसने मुस्कुराते हुए फार्मर ने कहा कि नो सर कि वो अपना जो है पानी के लिए रेंट नहीं दे रहा। ही हैड अंडरस्टूड दैट ही वुड गेट जस्टिस। तो जो फार्मर था वो समझ गया था कि अब उसे जो है वो इंसाफ जो न्याय है वो उसे मिल जाएगा। तेनालीरामन सेड टू द मैन। फिर तेनालीरामन ने उस मैन को कहा सिंस यू हैव केप्ट योर वाटर इन द वेल यू शुड पे द रेंट टू द फार्मर और टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। तो उसने कहा, तेनालीरामन ने उस मैन को कहा
क्योंकि तूने अपना पानी जो इसके कुएं में रखा हुआ है, तो या तो तुम उसको अभी तुम्हें उसको वाटर के लिए पे करना चाहिए, नहीं तो फिर तुम अपना जो पानी है वो इमीडिएटली अभी वहाँ से निकाल लो। इफ़ यू डू नॉट take out your water from this man's well, you must pay 2 gold coins as rent to farmer for keeping your water in the farmer's well। तो उसने कहा, फिर तेनालीरामन ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम अपना पानी जो है इस कुएं से नहीं निकालते, तो तुम्हें उसके लिए 2 गोल्ड कॉइन्स पे करने पड़ेंगे एज अ रेंट, किराए के तौर पर तुम्हें उसको, जो फार्मर है उसे 2 गोल्ड कॉइन्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने अपने कुएं में तुम्हारा जो पानी है वो रखा हुआ है। एंड द फार्मर विल पे यू 1 gold coin एवरी मंथ फॉर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल फॉर हिज फील्ड्स। तो जो फार्मर है वो तुम्हें हर मंथ एक कॉइन दे दिया करेगा, जो जब तुम उसमें से पानी निकालोगे, पानी निकालने के लिए वो तुम्हें हर मंथ एक कॉइन दे दिया करेगा। King Krishna Dev Rai started smiling at how Tenali Raman had solved this tricky situation and done justice too। सो जो किंग कृष्ण देव राय है वो मुस्कुराना शुरू करता है, उसने मुस्कुराना शुरू किया कि कैसे जो तेनालीरामन है उसने ये प्रॉब्लम है, जो ट्रिकी प्रॉब्लम थी उसने सॉल्व कर दी और उसको जस्टिस भी दिलवा दिया। And Tenali Raman proved that greed is not good and punished the neighbor for his dishonesty। तो जो तेनालीरामन था वो समझ गया था कि उसने साबित कर दिया कि जो लालच है वो अच्छी बात नहीं है, और उसने उस नेबर को उसकी जो डिसऑनेस्टी है उसके लिए उसको सज़ा भी दी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। दिस इज़ a very interesting story. I hope you must have enjoyed it. Thank you so much. Have a nice day.